आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान सदा से ही साधारण मानवों से लेकर वैज्ञानिकों के लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान का हमारे भारतीय शास्त्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान में क्या दृष्टिकोण है और किस तरह से समन्वयपूर्ण दृष्टि इसमें रखने की आवश्यकता है, इसी को रेखांकित कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। साधारण रूप से धरातल से ऊपर और ऊपर खुला आसमान या जो कुछ भी मुक्त स्थान विशेष होता है, उसे हम अंतरिक्ष इस नाम से जानते और पहचानते रहे हैं। यहाँ ही पृथ्वी के अतिरिक्त भी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व उपग्रहों की अवस्थिति होती है, यह भी सर्वविदित ही है। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों या सूर्य, चंद्र आदि ताराओं, नक्षत्र समूहों की अंतरिक्षगत अवस्थिति ने निस्संदेह न केवल प्राचीन काल के संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञान व विज्ञान के संसार को ही, बल्कि उन्नत, विकसित और अत्यंत समृद्ध से प्रतीत हो रहे आधुनिक विज्ञान जगत को भी चमत्कृत, आह्लादित और रहस्यपरकता के साथ आकर्षित करने का काम किया है। पर जब कई आधुनिक विज्ञान प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय वाङ्मय पंचतत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व विस्तृत अंतरिक्ष की रहस्यपरकता के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं, तब वेद वेदांगों से अन्वित भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत खगोलीय वैभव की महिमा से भला अब कौन अपरिचित होगा। भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम, राज्यम यथा राज विवर्जितम च, सभा न भाति व सुवक्त्रहीना, गोला न भिज्ञो गणकस्तथात्र। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम, मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान के तत्वों व अन्य कई तथ्यों का निरूपण तथा वर्णन वेदांगों में प्रमुख स्थान रखने वाले गणनापरक ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गणित और खगोल विज्ञान का यह मंजुल सन्निवेश निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित, आकर्षित तथा समग्रता से अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. निस्संदेह आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ जुड़कर अंतरिक्ष में भारत की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगा रहे हैं।
इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक भारत का तीसरा चंद्रयान अभियान है, जहां विक्रम और प्रज्ञान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय तल पर सफल अवतरण न केवल भारतीय दृष्टि से बल्कि वैश्विक रूप में भी अत्यंत विशिष्ट सिद्ध हुआ। और भला यह कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा व उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने हेतु विक्रम, जहां अंततः चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। सफल और अत्यंत प्रसिद्ध तृतीय चंद्रयान अभियान के अतिरिक्त हाल के ही प्रथम सौर अभियान आदित्य L1 और गगनयान, द्वितीय मंगलयान व शुक्रयान सरीखे अंतरिक्षगत अन्य कई भावी अभियानों की श्रृंखलाओं द्वारा अवश्य ही यह सभी भारतीयों की इच्छा है कि आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अंतरिक्ष के रहस्यों के तथ्य परत दर परत उद्घाटित हों और प्राचीन काल से संरक्षित ज्ञान की निधि युगानुरूप होकर और भी परिष्कृत स्वरूप में सिद्ध हों, ताकि भारतीय विज्ञान की महिमा संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज।